दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको एक छोटी सी कथा सुना रहा हूँ जिसका टाइटल है भगवान विष्णु ने बताया सबसे बड़ा दान क्या है जी। कथा ध्यान से सुनो। जय श्री श्याम। भगवान विष्णु ने बताया कि देवलोक में ऋषि मुनियों के बीच यह चर्चा चल रही थी कि इस संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा है। किसी ने कहा अन्न सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि अन्न के बिना कोई जीव जीवित नहीं रह सकता। दूसरे ने कहा जल दान सबसे बड़ा है क्योंकि जल ही जीवन है। किसी ने कहा वस्त्र दान, किसी ने कहा गौदान, तो किसी ने कहा स्वर्ण दान। लेकिन सब एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। तब सभी ऋषि मुनि भगवान विष्णु के पास गए और निवेदन किया, हे विष्णु भगवान जी, आप ही बताइए इस संसार में सबसे बड़ा दान क्या है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे मुनियों, अन्न जल वस्त्र गौ स्वर्ण ये सब दान महान हैं, लेकिन इनमें से भी बड़ा दान है और वह है ज्ञान दान। सभी ने आश्चर्य से पूछा, भगवान अन्न जल से बड़ा ज्ञान दान कैसे। तब भगवान विष्णु ने समझाया, यदि कोई भूखा है और आप उसे भोजन देते हैं तो वह एक समय के लिए तृप्त हो जाएगा। यदि कोई प्यासा है और आप उसे जल दे देते हैं तो उसकी प्यास कुछ देर के लिए बुझ जाएगी। लेकिन यदि आप किसी को सच्चा ज्ञान देते हैं तो वह जीवन भर सही मार्ग पर चलता है और स्वयं दूसरों को भी सही दिशा देता है। ज्ञान ऐसा दीपक है जो एक बार जला दिया जाए तो अनगिनत दीपकों को प्रकाश कर देता है। ज्ञान दान ही वह दान है जो बार बार देने से और बढ़ता है, घटता नहीं। अन्न जल से जीवन चलता है, परंतु ज्ञान से जीवन का उद्धार होता है। यह सुनकर सभी ऋषि मुनि हर्षित हो गए उठे। उन्होंने प्रणाम करते हुए कहा, हे भगवान, आज हमने समझ लिया कि संसार का सबसे बड़ा दान ज्ञान दान है। इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है जी। अन्न दान, वस्त्र दान, जल दान, गोदान सभी महान हैं, लेकिन सबसे बड़ा दान ज्ञान दान है। अन्न शरीर को तृप्त करता है, लेकिन ज्ञान आत्मा को प्रकाशित करता है। जो सच्चे ज्ञान का दान करता है वही दूसरों के जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। प्यार से बोलो भगवान विष्णु की जय। प्यार से बोलो भगवान विष्णु की जय। जय श्री श्याम। दोस्तों, यदि ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस प्रकार की और कथा सुनने के लिए चैनल का नोटिफिकेशन कृपया ऑन करें। जय श्री श्याम। कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।